जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। झारखंड चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जब से तिथि की घोषणा की गई है तब से राजनीतिक दलों में सक्रियता बढ़ गई है और इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जेएमएम के कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया। कहा कि भारत निर्वाचन आयोग और केंद्र की सरकार दोनों बंटी और बबली हो गई है और इनकी कारण जो है भारत निर्वाचन आयोग की साख को बट्टा लग रहा है। आगे क्या कुछ जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, देखें प्रेस वार्ता में। बहुत प्रतीक्षित आप लोगों के लिए एक सवाल था कि भाई आगामी विधानसभा का चुनाव कब होगा। हम लोगों को ये पहले से ही मालूम था कि जिस प्रकार से इस राज्य के लोगों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए जो एक यात्रा चल पड़ा था 2020 से ही, पहले तो उस पर वैश्विक महामारी का एक पड़ाव आया, एक रोक लगा। जब उसको हम लोगों ने पार किया तो सरकार गिराने का, षड्यंत्र रचने का, केंद्रीय एजेंसियों को यहाँ पर सक्रिय करके राज्य सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाने का वो एक दौर चला। और लोकसभा चुनाव के बाद जब सरकार पूरे निर्णय के साथ आगे बढ़ने लगी तो समय अवधि के पूर्व इस सरकार को कैसे ब्रेक कर दिया जाए, उसके कामकाज को कैसे रोक दिया जाए, महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे कदम, युवाओं नौजवानों के लिए किए जा रहे काम, किसान मजदूरों के प्रति दायित्व, सामाजिक सुरक्षा, सर्वजन पेंशन, ओपीएस, सभी वर्ग के लोगों को समायोजन, इन तमाम चीज़ों को कैसे मतलब रोका जा सके, बैरियर लगाया जा सके। इसलिए हम लोगों को भी ये आशंका थी कि झारखंड में चुनाव हो जाएगा। पिछली बार हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, इस बार हरियाणा का चुनाव अकेला हुआ। आप सबको याद होगा कि आज लगभग 8-9 दिन बीत गए विधानसभा चुनाव के बाद, नतीजे न आने के बाद। न विधानसभा का गठन हो पाया, न नई सरकार का गठन हो पाया। लेकिन चूंकि 26 नवंबर आपको महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल को समाप्त होना है, उसके पूर्व गठन होना है, हमारा 5 जनवरी को है। मैंने पहले भी कहा था, तो इसलिए दोनों को क्लब कर दिया गया। ये आशंका हम लोगों को थी और मैंने माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त जब यहाँ पर आए थे उनको कहा था कि आप ऐसा ही करने जा रहे हैं। और आपसे भी बात करते हुए हमने कहा था कि भाई देखिएगा 2 चरण में चुनाव होगा और 23-24 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अब मैं भी भाजपा को पढ़ने लगा हूँ, भाजपा को समझने लगा हूँ। 2005 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था बंटी और बबली। वो बंटी बबली फिल्म में दोनों के करामात से उन्होंने ताजमहल तक को बेच दिया था। और भाजपा और ईसीआई नया बंटी और बबली, अब ये पूरे जमहूरियत को बेच दे रहे, लोकतंत्र को बेच दे रहे। मैंने उस समय जो आशंका जताया था
कि ये बंटी बबली का खेल होना ही था। ये लोकसभा में भी हुआ, ये हरियाणा विधानसभा में भी हुआ, अब ये दोहराने का प्रयास झारखंड में होने जा रहा है। आप पूछिए, तो आपको अपना जवाब, आपका सवाल आपको खुद मिल जाएगा। आपने 43 और 38 का लिस्ट देखा है ना? तैतालीस 47 हो सकता था, लेकिन वो 43 क्यों रह गया? यही बंटी और बबली है, क्योंकि उस 43 में मांडू और रामगढ़ नहीं, और खिजरी और सिल्ली नहीं। क्या राजीव कुमार जी, मैंने कहा था आपको कि आप लोकतंत्र के नाम पे, अपने दायित्व के निर्वहन के नाम पे आप बातें शुरू किए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, बीत ना जाए रहे। ये शब्द से आपने शुरू किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं सुन रहा था आपको, और आपके मुस्कान बता रहे थे कि कोई बड़ा खेल होने जा रहा है, और वो बड़ा खेल मांडू रामगढ़ और सिल्ली और खिजरी। मांडू विधानसभा क्षेत्र 2 जिलों में बटा हुआ, रामगढ़ में भी है, हजारीबाग में। हजारीबाग के बाकी विधानसभा क्षेत्र, चाहे बड़का गांव हो, बरकट्ठा हो, हजारीबाग सदर हो, की तिथि कब है? 13 तारीख। और मांडू की तिथि कब है? 20 तारीख। मतलब आप 13 तारीख को विशुनपुर में खड़ा होकर हजारीबाग जिला में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी पूरे चुनाव को प्रभावित करेंगे। और केवल उसका दायरा हजारीबाग नहीं रहेगा, उधर कोडरमा भी रहेगा, इधर गिरिडीह भी रहेगा। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।